हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके चैनल लर्न एंड ग्रो में। अब तक उम्मीद है CLIS के जो स्टूडेंट थे उन्होंने पढ़ाई की होगी और रिज़ल्ट अवेट कर रहे होंगे। तो जैसा कि कमेंट मिला हमें कि RSMSSB राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 जो है उसकी तैयारी की कुछ वीडियो चाहिए। तो एक पॉइंट जो मैंने डाला था कि हम लोग PIQ बेस स्टडी करेंगे और ये हाईली इफ़ेक्टिव होता है, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। तो उस पैटर्न पर मैंने आज स्टार्टिंग की है, डे 1 समझ लीजिए आप इसको। इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, अगर इसका रिस्पांस अच्छा मिलेगा तो मैं ये काफ़ी मात्रा में अपलोड करता रहूँगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जब ये वीडियो देखिए और जो इसमें मैंने रिकमेंड किया है कि वो चीज़ें आपको पढ़नी है, तो प्लीज़ आप उसको अपने रजिस्टर, कॉपी, नोटबुक, लैपटॉप में उसको पढ़ के उसका नोट ज़रूर बनाइए डे वाइज, ताकि एट द एंड ऑफ द डे जब आपका ये सारा सिलेबस कवर हो पाए तब तक आपके पास काफ़ी अच्छी नॉलेज रहे और सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं। तो आज हम शुरू करते हैं। आज हम सैम्पल क्लास कह सकते हैं इसको, हम PIQ बेस पढ़ने वाले हैं। तो जो प्रीवियस ईयर का पेपर आया था, ठीक, उसके बेस पे हम उसका सवाल ले रहे हैं। तो लेट द जर्नी बिगिंस। तो उसमें आप देखेंगे अभी हम करने वाले हैं PIQ बेस्ड स्टडी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बेस्ड स्टडी, यानी जो क्वेश्चन पेपर आए थे उन पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, उनको सॉल्व करके समझेंगे कॉन्सेप्ट को, और उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें बन सकती हैं उनको भी पढ़ेंगे, ताकि अगर वही पैटर्न में कुछ और क्वेश्चंस आएँ तो हम उनको ईजिली सॉल्व कर सकें। और कुछ लोगों ने कमेंट किया कि सर हिंदी में भी फोकस रखिएगा। तो बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जैसे क्लासिफिकेशन या उन सब चीज़ों में जो कॉमन है, अगर कुछ अलग वर्ड आएगा तो मैं उसको मेंशन कर दूंगा। तो आप लोग, अभी हम स्टार्ट करते हैं लेफ़्ट साइड में। तो इसमें आप देखिए पहला क्वेश्चन, ठीक। तो आज हमने केवल 2 ही सवाल लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है मैच द फॉलोइंग का आया था, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है। आप इधर देखिए लेफ़्ट साइड में। तो ए ऑप्शन जो है वो दिया है सुपर इम्पोजिशन डिवाइस। इसको हिंदी में भी सुपर इम्पोजिशन लिखा है, तो कंफ्यूज नहीं करिएगा। दूसरा है सब्जेक्ट डिवाइस, तीसरा है सिस्टम्स एंड स्पेशल्स, और चौथा है निमोनिक डिवाइस। इसमें कुछ भी हिंदी में नहीं है, ऐसा का ऐसा ही हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो इन चारों पॉइंट्स को मैच कराना है। किन से मैच कराना है? ये 4 पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। ट्रीटमेंट ऑफ आई डिजीज़ इन चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों में नेत्र रोग का उपचार, अगर हिंदी में बात करें। दूसरा है यूज़ ऑफ वन, डिजिट 1 जो है, यूनिटी गॉड या वर्ल्ड, ऐसा लिखा हुआ है। एकता ईश्वर विश्व के लिए एक का प्रयोग। तीसरा है आपका कृषि देश, एग्रीकल्चरल कंट्रीज़, और चौथा है ब्रिटिश इंडिया। तो अभी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऊपर 4 ऑप्शन, इनको हमें मैच करवाना है। लेकिन अगर ये आपके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे और आप तैयारी कर रहे हैं और आपको ये आइडिया भी नहीं लग रहा है ये किस टॉपिक या किस सब्जेक्ट का है, तो आपको थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है। वरना इसको देखते ही समझ जाना चाहिए था कि ये जो हमारा दिया गया है यहाँ पर वो किस चीज़ के लिए है, किस टॉपिक से रिलेटेड है। वो टॉपिक है कॉलन क्लासिफिकेशन। कॉलन क्लासिफिकेशन का सवाल आया हुआ है ये, ठीक। अब इसमें जो यहाँ पे 3 वर्ड लिखे हैं, देखिए डिवाइस, डिवाइस और डिवाइस। अगर तो आपको समझ में नहीं आया था कि कॉलम क्लासिफिकेशन का है, तो मैं वही रेकमेंड करूँगा, प्लीज़ वॉच द वीडियो इन द प्लेलिस्ट फर्स्ट, ठीक है। वॉच द वीडियो किसकी? कॉलम क्लासिफिकेशन की वीडियोस काफ़ी हैं, थ्योरी की हैं, प्रैक्टिकल्स की हैं। जो ज़्यादा पॉपुलर उनको देख लीजिए, जो भी आपको समझ में आए। तो बेसिकली थ्योरी वाला वीडियो आप ज़रूर देखिए, ठीक। तो इसमें डिवाइसेस होते हैं कॉलन क्लासिफिकेशन में, तो उसी का ये एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन पूछ लिया है कि इस डिवाइस, ये 3 डिवाइस लिखे हैं और एक सिस्टम एंड स्पेशल वर्ड लिखा है, वो किस में यूज़ होगा। तो जब तक आपको थ्योरी नहीं पता होगी, थ्योरी के बाद आप प्रैक्टिकल तक बढ़ पाएंगे, ठीक, अच्छी तरह से। तो इसमें देखिए टॉपिक इसका कॉलन क्लासिफिकेशन है, जैसा मैंने बताया अभी। उसके बाद कुछ डिवाइसेस यूज्ड होते हैं CC में शार्पनिंग ऑफ फोकस के लिए। अब फोकस जो वर्ड दिया गया है इसमें, इन सब पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ थ्योरी पार्ट में, तो आप उनको देखेंगे, वो भी डेप्थ में नहीं, बेसिक्स हैं। अगर आप वो समझ पाएँ तो आपको आसानी होगी कि फोकस, ये जो वर्ड होते हैं ना इस्तेमाल, कीवर्ड्स कह सकते हैं आप इनको, उनका मतलब क्या होता है। तो फोकस कॉलन क्लासिफिकेशन में बहुत सिंपल चीज़ है। फोकस जैसे देखिए CC में कुछ वर्ड याद कर लीजिए। CC में एक होता है बेसिक फोकस, ठीक है, उसे BF लिख सकते हैं। उसके बाद इसका इस्तेमाल बेसिक फेसेट के लिए भी होता है, बेसिक फोकस, बेसिक फेसेट, ठीक है, बेसिक सब्जेक्ट,
लैंग्वेज वाले में बेसिक सब्जेक्ट लिख देते हैं, ये भी इक्विवेलेंट होता है BF के। ये कॉमन शब्द हैं। तो फोकस और फेसेट, तो जिस सब्जेक्ट की तरफ हम बात कर रहे होते हैं उसे लगभग हम कहते हैं कि फोकस, है ना, उस चीज़ को फोकस कहते हैं। तो वो थ्योरी वाला पार्ट आप लोग ज़रूर देखिएगा। फिर फोकस के बाद फेसेट वर्ड होता है, बेसिक क्लास में फेसेट होते हैं। तो ये इसके लिए भी आप पहले वीडियो देख लीजिए, फोकस, फेसेट, आइसोलेट, इन सारी चीज़ों के लिए प्लीज़। ये आप पढ़ेंगे, जितना बोल रहा हूँ इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। हाँ, पढ़ें कहाँ से? तो बेस्ट चीज़ ये बोलूँगा कि आप कॉलम क्लासिफिकेशन की जो बुक है ना, वो ख़रीद लीजिए, 6th एडिशन वाली, 6th एडिशन की। वो 200 या 250 रुपये की आती है, ऑनलाइन ऑफलाइन मिल जाएगी। अगर नहीं खरीद सकते हैं तो इसका सॉफ्ट कॉपी रख लीजिए अपने मोबाइल या लैपटॉप में। इतना तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको यहीं से मिलेगी। ठीक, अगर ये भी नहीं है सॉफ्ट कॉपी वगैरह कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग चैनल पे जो वीडियोस हैं उनको देख लें, वो भी उन्हीं के ऊपर बेस्ड है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डिवाइसेस यूज्ड इन सीसी फॉर शार्पनिंग ऑफ फोकस। किसी भी फोकस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसे और ज़्यादा शार्प करने के लिए और ज़्यादा एग्जैक्ट बनाने के लिए हम लोग डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो कितने डिवाइसेस हैं हमारे कॉलम क्लासिफिकेशन में, ये भी एक सवाल होगा। टोटल 6 डिवाइसेस हैं। क्रोनोलॉजिकल डिवाइस, जोग्राफिकल डिवाइस, सब्जेक्ट डिवाइस, निमोनिक डिवाइस, अल्फ़ाबेटिकल डिवाइस, सुपर इम्पोजिशन डिवाइस। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सुपर इम्पोजिशन, निमोनिक और सब्जेक्ट। सुपर इम्पोजिशन, निमोनिक और सब्जेक्ट तो 3 मेंशन है, लेकिन चौथा वर्ड जो है सिस्टम एंड स्पेशल्स, उसके बारे में मैं अभी बताता हूँ। तो आप एक काम करिए, कॉलम क्लासिफिकेशन में जाइए, डिवाइसेस पढ़ना उसको, और डिवाइसेस पढ़ने के बाद जो है आप इसका करेक्ट आंसर बताना कि कौन सा किससे मैच होता है। आंसर तो इसका मैं भी अभी तुरंत बता सकता हूँ। तो आंसर जानने के बाद आपको समझ में तो आ ही जाएगा डिवाइसेस क्या है, लेकिन ये मैं चाहता हूँ कि आप ये 6 के 6 डिवाइसेस को समझें, पहले इसके नोट्स बना लें, ताकि आपका जो लाइब्रेरियन की जर्नी तैयार कर शुरू कर रहे हैं आप लोग, उसमें कॉलम क्लासिफिकेशन का एटलीस्ट डिवाइसेस वाला पार्ट क्लियर हो जाए। ठीक, तो इन शॉर्ट अगर हम बात कर लें तो इसमें एक यूनिक चीज़ है, वो बताता हूँ, उससे ये पूरा आंसर क्लियर हो जाएगा। इसमें जो क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ था, कई बार ऑप्शन से ही हमारा सॉल्यूशन मिल जाता है। अगर आपको इनमें से एक का भी आइडिया होता कि डिवाइसेस का मतलब क्या होता है तो उससे ही हमारा आंसर निकल जाना था। इन्होंने जो ऑप्शन दिया था क्वेश्चन में, वो भी मैं नीचे मेंशन कर देता हूँ। 4 ऑप्शन रहते हैं ना, A, B, C और D। इसमें लिखा था A का 4, B का 3, C का 1, D का 2। पहला ऑप्शन ये था आपका। फिर A का 4, फिर A का 2, A का 1, ऐसे ही करते हुए मैं एक बार लिख देता हूँ, B का 3, C का 4, C में आ जाएं 2, 1, 2, D में 1, 4 और 3, ऐसा ऑप्शन दिया गया था। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि 3 डिवाइसेस हैं। अगर आपने कभी कॉलम क्लासिफिकेशन का प्रैक्टिकल किया हो तो सीलिस के स्टूडेंट शायद प्रैक्टिकल्स नहीं करते हैं, जहाँ तक मुझे आइडिया है, उनका MCQ बेस्ड है। तो जो सिस्टम्स एंड स्पेशल्स है ना, ये हमारा मेडिसिन वाले में इस्तेमाल होता है। सिस्टम्स एंड स्पेशल मेडिसिन में हो गया, ट्रीटमेंट में हो गया। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, कॉलम क्लासिफिकेशन के जो हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लिए हैं आप उनको भी देखिए। और मैं सारे नहीं कहूँगा, नहीं तो आप बोलेंगे कि पूरा रिकमेंडेशन हो जा रहा है। इसमें जो मेडिसिन से रिलेटेड चीज़ें हैं, मेडिसिन या ट्रीटमेंट, ये वाली जो चीज़ें हैं ना एग्जाम्पल में, प्लेलिस्ट में, उसको ज़रूर देखिएगा, तो आपको सिस्टम स्पेशल के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा होता और मुझे रफ आइडिया होता तो सिस्टम एंड स्पेशल्स जो है सी में गए, सी में 1 2 1 2, ठीक, सी में 1 2 1 2, यानी कि 2 ही ऑप्शन है, या तो 1 दिया गया है या 2, 1 या 2। और इन दोनों में से देखते, 1 में ट्रीटमेंट ऑफ आई डिजीज़ इन चिल्ड्रन है और दूसरे में यूज़ ऑफ 1 फॉर यूनिटी या गॉड वर्ड है। तो मैं सी का जो लेता सिस्टम एंड स्पेशल का, वो हमेशा 1 ही चूज़ करता। तो सी के 1 के 2 हैं, यानी कि इन ऑप्शंस को मैं काट देता कॉन्फिडेंटली कि ये तो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, सी का 1 वाले में से ही आंसर है। अब अगर आपने पढ़ा हो तो निमोनिक डिवाइस पढ़ेंगे आप, तो निमोनिक डिवाइस में क्या दिया गया है, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। निमोनिक डिवाइस में
कुछ स्पेशल लेटर्स रहते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, वो भी आपको याद करने ही पड़ेंगे। वो आप याद कर लेंगे तो आपको और इजी हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ डिवाइसेस आप पढ़ेंगे तो आपका काम क्लियर हो जाएगा। ये निमोनिक डिवाइस होता किस लिए है? ये डिजिट का चुनाव होता है। निमोनिक डिवाइस में हम लोग संख्या चुनते हैं और फोकस को शार्प करने के लिए। जैसे आप बुक पढ़ेंगे उसमें दिया है डिजिट 1 जो है वो यूनिटी गॉड के लिए है, ठीक है। 1 जो होता है वो यूनिटी या गॉड के लिए दिया गया है। ऐसे ही इसमें नंबर 2 है 2 डायमेंशनल प्लेन के लिए, 2D प्लेन के लिए नंबर 2 यूज़ होता है। तो अगर इसका रफ आइडिया होता तो आपको समझ में आता कि 1 यूनिटी गॉड जो है वो किस में आएगा? निमोनिक डिवाइस। यानी डी का जो है 2 किस में है? डी का 2 किस में है? इन दोनों में से देखिए यहाँ पे, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ऐसे ही MCQ हमें कंपटीशन में सॉल्व करने चाहिए कि जब हम आइडिया लगा के पहले 2 को एलिमिनेट कर दें, तो एलिमिनेट किया तो ये दोनों है ही नहीं करेक्ट आंसर, ये नहीं है, उसके बाद हमें दूसरे का पता था तो बाकी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। A का 4 और B का 3 ऑलरेडी सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्चुअल स्टडी आपको समझ में आया होगा, और जो बताया है इसको प्लीज़ डिटेल में पढ़ लीजिए, ठीक। बढ़ते हैं अगली क्लास की तरफ। बहुत ज़्यादा जो होगा 15 मिनट का एक लेक्चर छोटा, क्योंकि उसमें आपको काम करने को भी दिया जाएगा, ठीक। तो आप इसको कोचिंग की तरह लीजिए चाहे सेल्फ स्टडी लीजिए, लेकिन ये उम्मीद है कि आप अगर ऐसे पढ़ते रहेंगे तो आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी होगी। सेकंड क्वेश्चन है द CIP इंडिया प्रोजेक्ट इज़ एन इनिशिएशन ऑफ। CIP इंडिया जो प्रोजेक्ट है वो किसका इनिशिएशन है? ये थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन है, इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल उतना नहीं है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर है RRRLF, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी। ये आप नेट पे डालेंगे, विकीपीडिया में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, इनकी वेबसाइट भी है, ठीक है। तो वहाँ से आप इसकी जानकारी लीजिए, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। एक सेकंड में आपको इसकी डिटेल ही बता देता हूँ। राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन, ठीक, राजा राम मोहन में यू यूज़ होता है यहाँ पे, मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन, ठीक है। इनका इनिशिएटिव है CIP। अब एक मिनट, CIP कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन, कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन रिकॉर्ड, उसको CIP डाटा कहते हैं। CIP को क्या कहते हैं? कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन, ठीक है। इसमें कॉन्सेप्ट कुछ ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसमें ज़्यादा डिटेल में स्टडी नहीं। ऐसे क्वेश्चंस को हम ऐसे लेंगे, लेकिन सीखने वाली चीज़ें क्या है? ऑल द अबव ऑर्गेनाइजेशंस ओरिजिन, आपको दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, निस्केयर और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, खुद जाइए नेट पे सर्च करिए, ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन लीजिए। ये क्या काम करते हैं पहले वो जानना है, कब ये ऑरिजिन इनका क्या है, लोकेशन कहाँ है, और इसमें कुछ रिवीजन है। तो मेन हेडिंग पॉइंट्स ये सारे आप नोट्स बना के रख लीजिए। तो आज की ये डेमो क्लास थी, और इस तरह से हम पढ़ेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग एग्ज़ाम को क्रैक करने में सफल होंगे। प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर दीजिए कि इसको हम किसी और तरह से पढ़ें, या ये तरीका अगर चलाते रहेंगे तो सही रहेगा।